नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं आज आपके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत परिचर्चा लेकर आया हूँ। वो परिचर्चा है हेडेक। आप बार बार कहते हैं कि हमें हेडेक हो गया है, हमें सर दर्द हो गया है, लेकिन आप कभी जानते हैं कि हेडेक कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण रहे हैं। हेडेक के बारे में कहा जाता है कि विदिन क्रेनियम, कपार, सर के अंदर और बाहर के टिश्यू जो पेन सेंसिटिव होते हैं, दर्द के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन्हीं से हेडेक पैदा होता है। और सबसे कॉमन कॉज ऑफ हेडेक क्या है? वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेडेक ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल ओरिजिन इज इमोशनल टेंशन। क्रेनियम से बाहर यानी सर से बाहर अगर कोई कारण है वो है इमोशनल टेंशन। इमोशनल टेंशन सबसे कॉमनेस्ट कॉज है। दूसरा है टेंशन हेडेक्स आर टिपिकली ऑक्सीपिटल रेंज में। ऑक्सी यानी सर के पिछले भाग में टेंशन हेडेक होता है, लेकिन कभी कभी ये सर के अगले भाग में भी होते हैं और ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स अटैच टू द स्काल्प से भी होते हैं। टेंशन हेडेक कहाँ होता है? कहा जाता है कि टेंशन हेडेक्स आर टिपिकली ऑक्सीपिटल but sometimes found in situation and result from continuous partial contraction of the muscles attached to the scalp. टेंशन हेडेक है खास करके कपार के पिछले हिस्से में, सर के पिछले हिस्से में होता है, लेकिन कभी कभी आगे में भी होता है। लेकिन जो टेंशन हेडेक है उसको अगर टाइमिंग से बांधा जाए तो वो टेंशन हेडेक शाम के समय में होता है, जब आप थक चुके होते हैं और गर्दन की पीछे की जो मसल्स हैं वो टेंडर हो जाती हैं, और ये लक्षण जो है रेस्ट लेने से खत्म हो जाता है। तो ये कहा जाता है यूजुअली दिस हेडेक्स कम ऑन टुवर्ड्स इवनिंग। अगर शाम में ये दर्द होता है जो कि रिलैक्सेशन से खत्म हो जाता है तो समझिए कि ये टेंशन हेडेक है। तो पहला हेडेक हमने बोला कौन है? एक्स्ट्रा क्रेनियल ओरिजिन से, जो कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेडेक है, वो है इमोशनल टेंशन। और दूसरा है टेंशन हेडेक्स। ये कहाँ होता है? ऑक्सीपुट के यानी सर के पिछले हिस्से में से होता है, कभी कभी सामने होता है। और ये टेंशन हेडेक जो होता है वो शाम में अक्सर होता है, जो कि रिलैक्सेशन से, रिलैक्स करने से इसमें काफ़ी राहत होती है। तीसरा कारण है हेडेक का आई स्ट्रेन। द हेडेक्स ऑफ सो कॉल्ड आई स्ट्रेन आर प्रोबेबली सिमिलर इन एटियोलॉजी। अगर रिफ्रैक्टिव कोई एरर है तो आप देखेंगे कि लगातार आपको दर्द होगा, और मस्कुलर टेंशन से भी हेडेक होता है। वो आँख की जो मसल्स होती हैं, रिफ्रैक्टिव एरर से मसल्स में टेंशन हो जाता है और उससे आँख के रिफ्रैक्टिव एरर से भी सर में दर्द रहता है। हेडेक ड्यू टू एरर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्शन होता है आँख में, वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आँख से भी हेडेक होता है, सर में दर्द होता है। तो पहला हुआ इमोशनल हेडेक, दूसरा टेंशन हेडेक, और
तीसरा आई स्ट्रेन से, हेडेक ऑफ प्योरली साइकोजेनिक ओरिजिन ऑफ द टाइप विच अकर्स इन न्यूरोटिक, हाइपोकॉन्ड्रिकल और हिस्टेरिकल इंडिविजुअल्स। लेकिन कभी कभी ये हेडेक साइकोजेनिक भी होता है। इसमें वो रोगी आते हैं जो कि न्यूरोटिक होते हैं, जैसे एंग्जाइटी न्यूरोसिस होता है, या हाइपोकॉन्ड्रिकल होते हैं, या हिस्टेरिकल इंडिविजुअल्स आते हैं। ये इस प्रकार का हेडेक भी आपको एक कॉमन एग्जाम्पल के रूप में मिलता है। अब आपको हम आगे ले चलते हैं। डिजॉर्डर्स ऑफ द एक्स्ट्रा क्रेनियल आर्टरीज, दिमाग के बाहर की जो आर्टरीज है उसके वजह से भी हेडेक हो सकता है, गिविंग राइज टू हेडेक एंड इंडीड द सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन, जिसको कि माइग्रेन के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा क्रेनियल आर्टरीज, वो खून की नली जो शुद्ध खून तो ढोती है लेकिन सर के भीतर नहीं, सर के बाहर रहती है। द पेन ऑफ चेंजेज इन टेम्पोरल आर्टरीज, अदर कॉजेज ऑफ एक्स्ट्रा कर्नल हेडेक्स आर पारानजल साइनसाइटिस, मिडिल ईयर डिजीज, कान के में भी दर्द रहने से हेडेक हो सकता है। पारानजल साइनसाइटिस से भी आपको हेडेक हो सकता है। और एक बात ध्यान देनी चाहिए, जब आप अल्कोहल लेते हैं, हैंगओवर और ऑफ हाइपरटेंशन कैन प्रोबेबली बी एट्रीब्यूटेड टू द लिस्ट पार्टली ऑफ द डायलिटेशन ऑफ एक्स्ट्राक्रैनियल rather than इंट्राक्रैनियल आर्टरीज। हाइपरटेंशन से भी और हैंगओवर से भी आपको दर्द होता है। अब हम आपको बताते हैं कि हेडेक का हेड के भीतरी हिस्से से कहते हैं हेडेक ऑफ इंट्राक्रैनियल ओरिजिन। ये क्या हुआ, जो आपका सर है इसके भीतर अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, कंप्रेशन है, डिस्टॉर्शन है और ट्रैक्शन अपॉन द पेन सेंसिटिव मेनिंजेस है एंड ब्लड वेसल्स विद इन द स्किल, इससे भी दर्द हो सकता है। तो मेनिंजियल जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसको मेनिंजेस कहते हैं। तो द हेडेक ऑफ डिफ्यूज मेनिंजियल इन्फ्लामेशन एज इन मेनिंजाइटिक्स, सब एरेक्नोइड हेमरेज फॉलोइंग एयर इनकेफेलोपैथी इज जनरली सीवियर। कौन कौन होता है? मेनिंजाइटिस होता है, सब एरेक्नोइड हेमरेज है, इससे भी बहुत जोर का दर्द होता है। और नेक जो है, गर्दन कड़ी हो जाती है, लाइक दैट ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और उसके अंदर जो प्रेशर होता है क्रेनियम के अंदर वो बढ़ जाता है। लेकिन लाइक दैट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर वेदर रिजल्टिंग फ्रॉम ए सिंगल स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, अगर बराबर आपको दर्द रहता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो और डिफ्यूज ब्रेन स्वेलिंग और हाइड्रोसेफलस हो। इट इज कैरेक्टरिस्टिकली मेड वर्स बाय सडन मूवमेंट ऑफ द हेडेक, बाय स्टूपिंग और बाय कॉफिंग एंड स्टेनिंग। कफ करने से, स्टेन करने से भी दर्द होता है। वो कब होता है? जब सर के भीतर, क्रेनियम के भीतर आपको प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें स्पेस ऑक्युपाइंग कोई लीजन है, अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है, उस परिस्थिति में आपका दर्द या स्वेलिंग है, हाइड्रोसेफलस है, माने पानी वगैरह हो जाता है, तब उसमें कफ करने से भी, पेशाब में स्टेन करने से भी, स्टूल में, लैट्रिन में भी प्रेशर करने से आपको दर्द होता है। तो इस तरह से आपने देखा। एक और हो सकता है कि जब रिड्यूस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो, जब दिमाग के भीतर का प्रेशर कम हो जाए,
उस समय भी दर्द होता है, जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हेडेक सिमिलर इन करेक्टर टू दैट डिस्क्राइब अबव is due to similar mechanism in case of reduced intracranial pressure, in which there is again traction upon pain sensitive arteries and meninges। पेन से संवेदनशील जो आर्टरीज है और जो झिल्ली है जो ब्रेन को कवर करती है, उस पर ट्रेक्शन अगर लग जाए, देन देयर विल बी पेन। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो अगर ब्रेन के भीतर अगर प्रेशर बढ़ जाए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर वगैरह बढ़ जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, डिफ्यूज मेनिंजियल इन्फ्लामेशन, अगर मेनिंजेस फूल जाए, स्पेस ऑक्यूपाइंग अगर कोई ट्यूमर वगैरह हो, उससे भी दर्द हो सकता है। या प्रेशर कम हो जाए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी कम हो जाए, उससे भी दर्द हो सकता है। मिडिल ईयर डिजीज, कान के मिडिल ईयर में भी अगर कहीं दर्द है तो उससे भी, अगर इन्फेक्शन है उससे भी दर्द हो सकता है। पारानजल साइनसाइटिस से भी दर्द हो सकता है। ये सब दर्द होने के